इनके साथ बात का दौर गुजर चुका है, ये हो चुके हैं। इतनी बर्बरियत इन्होंने की है, मास गैंग रेप कर रहे हैं हमारे बच्चों के, हमारे लोगों के साथ। आपको सुन पता रहे है? हैं इरशाद अहमद, सुन रहे हैं आप? ये कर रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान ज्यादा, मैं आपको एक बात बताऊं, they are putting the Hitler's forces to shame. अभी इनको They are इनको putting खामोश करें ताकि मैं Hitler's जवाब forces to shame. They are आप worse मुझे than the जवाब देने दें। Nazis. These Punjabi मेरा नहीं ख्याल कि jihadis मैं बोल सकूंगा ऐसे, are मुझे worse चीखना than नहीं the आता है। Nazis. मैं चीखता नहीं हूँ, इन्हें चीखने दें या इन्हें बहुत ही चीखने दें गलत या लोग मुझे हैं बोलने ये। दें। दो बात करें, दो बात है कि ज्यादा या मुझे गलत बोलने लोग दें हैं। या इनकी चीखें सुनाएं आपको कोई मुझे। हक नहीं है बोलने देखें, का। आपको आप दहशतगर्द आपको कौन सा हैं। हक है? आप देखें खामोश बात यह है। रहें। आप आप देखें दूसरों की हिंदुस्तान बेइज्जती के ना चैनल पे करें। बैठ करके आप चुप अपने रहें। आप को बलोच कह रहे हैं। आप चुप कहाँ हैं? रहें। आप चोर क्या हैं, आप बलूचिस्तान में बदमाश मौजूद हैं। हैं इस वक्त? आप निकले तमीज बलूचिस्तान के से दायरे बाहर। आप तमीज बलूचिस्तान के से दायरे में बाहर रहें। निकले। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के मैं वायलेंस करूं आपके साथ। बलूचिस्तान से बाहर उम्र में निकले। बड़े हैं आप, आपका मैं कोई एहतराम करता बलूचिस्तान हूं में अपने से लेना बड़ों देना नहीं है। चले आप बोले, आसिम मुनीर कहाँ का बला ठीक आया है, हुआ है? ठीक है, ठीक है, कहाँ का बला है आसिम मुनीर? ठीक है, पागलपन दिखाएं अपना, पहले पागलपन दिखा ले फिर मैं बोलूंगा। आप पागल हैं। ठीक है, आप दीवाने हैं। ठीक है, हर किसी से आप लड़े हुए, भारत से आप लड़े हुए, बलोचों से आप लड़े हुए, अफगान से आप लड़े हुए। आप सोहेल आफरीदी को भी नहीं मानते। आप सोहेल आफरीदी को भी दहशतगर्द कह रहे हैं ना भैया? बात सुने। आपसे सवाल कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में मौजूद है आप? सोहेल आफरीदी को आप दहशतगर्द कह रहे हैं? आप बलूचिस्तान में हैं? आप नहीं कह रहे। आप कहाँ हैं? आपने जुल्फिकार अली भुट्टो को क्यों फांसी चढ़ाया? इतना सा जवाब दें। आपसे मुकाबला करवा रहे हिंदुस्तान वाले। आपने क्यों जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया? शहर से भागा आपने हमारे नवाब अकबर खान बुख्ती को शहीद क्यों किया? क्या मुकाबला करेगा? आप हमारे हजारों लोगों के खून आपके हाथ में। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इंतहाई बेशरम हैं। क्या आप बेगैरत भी हैं, बेशरम भी हैं। आप बेवकूफ लोग हैं। अपनी उम्र का लिहाज करें। ठीक है डॉक्टर अंशु, ठीक है इरशाद साहब, आई कम टू यू, प्लीज स्टे विद मी, प्लीज स्टे विद मी। अमर साहब, आप बिल्कुल गलत मुल्क के अमर साहब, प्लीज आपका मुल्क तो बनना ही नहीं चाहिए भाई। इसका मुल्क क्या है? ड्रामा। प्लीज काम डाउन सर, प्लीज काम डाउन। इरशाद साहब, नहीं भाई, बिल्कुल ड्रामा मुल्क है। मैं कोई काम हूं। आई कम टू यू सर, अलाउ मी सर, अलाउ मी। डॉक्टर अंशु, अब देखिए अमर साहब यहाँ पर हैं, उनकी तकलीफ, उनका दुख, और इरशाद साहब हैं वो पागल बता रहे हैं और अलग अलग लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का अपना एक पक्ष है, एक पक्ष पाकिस्तान का है, एक पक्ष बलूचिस्तान का है। वो अपनी बात को बेहतर कहते हैं, वो अपनी बात को बेहतर कहते हैं डॉक्टर अंशु। लेकिन ये मसला बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-4 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि BLAs मानने वाले नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है। 4 साल क्या, निकटतम भविष्य में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और तब से हम पाकिस्तान से साथ बैठे भाई की जो तकरीर सुन रहे हैं, पहले तो ये अपने बनाए जिस बुलबुले में रहते हैं उससे बाहर निकल के वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की क्या छवि बनी हुई है उसे समझें, और ये स्वयं बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी इनके पीछे मुझे बंदूक दिखाई पड़ रही है। मेरे और ब्रिगेडियर पुरोहित के पीछे आप पुस्तकें साफ देख सकते हैं। तो पहला अंतर तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है। दूसरा ये कि तमाम तरह की ग्रे लिस्ट्स में शामिल होने के बाद, पाकिस्तानी संगठनों को पालने पोसने के बाद, अपने मुंह से ये एक्सेप्ट करने के बाद कि हमारे यहाँ आप आतंकवादी हमले करवाते रहते हैं, तरह तरह की धमकियां देने के बाद, यदि आप हमारे प्रधानमंत्री को या हमारे देश को दहशतगर्द कहते हैं तो फिर शर्म आपको आनी चाहिए भाई साहब थोड़ी सी। क्योंकि आपका देश इस वक्त पूरी तरह से रोग स्टेट है, फेल्ड स्टेट है। आपकी आर्मी आपके देश को चला रही है। और ये जो पूरा बलूचिस्तान का मामला है, ये भी कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा है। संस्कृति से, क्रिटिकल मिनरल से, नेचुरल रिसोर्सेज से इतना रिच एरिया, जिसने सांस्कृतिक रूप से अपने आप को कभी भी इस देश के साथ जोड़ करके नहीं देखा, क्योंकि बलोच कभी भी इस प्रकार की हिंसा या आतंकवादी हमलों में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन पाकिस्तान ने यहीं से इनके नेचुरल रिसोर्सेज ले लेके अपनी सेना का आतंकवादी, ऐसा नहीं है। अभी मेरा जवाब सुनिए, मत बोलिए भाई साहब, मेरा जवाब सुनिए। बहुत तकरीर लंबी कर रही है।
आपके दरमियान में कोई नहीं बोल रहा है, मैं बीच बोलूंगा में तो मत सारे बोलिए, मुझे इरशाद साहब बात तीनों पूरी कर बहनों लेने ने दीजिए। हिंदुस्तान से इरशाद बोला, साहब, नहीं, वो क्या इरशाद साहब है? बात बस 2 मिनट। इस्लामिक एक्सप्लॉयटेशन इरशाद साहब, बी की वजह रिस्पेक्ट से, वुमेन। पाकिस्तान के ह्यूमन खिलाफ राइट्स इरशाद साहब, ये वायलेशन भारत की है, वजह से, हम यहाँ पर महिलाओं का सम्मान करते राजनीतिक हैं। marginalization इरशाद साहब, की सम्मान वी वजह करते हैं, रिस्पेक्ट आपसे वुमेन ज्यादा करते हैं। एंड फेमिनिज्म इन 1948 इंडिया। लेकिन के ऐसा बाद नहीं थोड़ा से होता। बोलने दीजिए। लगातार बलूचिस्तान के लोगों को हमने मैं आ रहा हूँ इरशाद साहब, मैं आपके पास आ रहा से हूँ। दूर जाते मैं आ हुए रहा हूँ, देखा, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और यही I'll give you कारण है time. कि हम ये जो पूरा बीएलए अब ऑपरेशन चला रही है, जिस तरह से वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के साथ इंगेज है, उसका कारण ये है कि जो बलोच महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, बच्चों के साथ अत्याचार हुए हैं, जिस तरह के वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, जिसकी बात पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, तो अब हमको ये स्थिति देखने को मिल रही है। और भारत की, और जब ये देखते हैं तो ये एक्चुअली ना ध्यान डाइवर्ट कराते हैं। तो यदि आप भारत की सरकार के समय समय पे आए स्टेटमेंट्स को सुने, बार बार भारत सरकार ने पाकिस्तान के लगाए एलिगेशंस को बेसलेस एलिगेशंस कहा है। हमारा कोई हाथ इनके यहाँ क्या हो रहा है इसमें नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है जो दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में जा जाके और अपनी दखल अंदाजी करे। तो जितना जल्दी ये अपने देश को संवारने का प्रयास शुरू करेंगे, उतना ही अच्छा इनके एग्जिस्टेंस के लिए होगा। हम तो सनातनी है, वर्षों से गौमूत्र पीते आए हैं, खून हमने किसी का नहीं बहाया, और हमें इस बात का गर्व है। तो हम चिरंतन काल से हैं, आगे भी चिरंतन काल से रहेंगे। इरशाद अहमद, लेकिन ठीक है। पाकिस्तान भारत से अलग होके बना है, कब तक बचा रहेगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता ठीक है, इन्हीं मैम जवाब ले लेते हैं। इरशाद अहमद खान, योर टर्न। ये जो मोहतरमा बैठी हैं, तो मैंने कोई बुरी बात नहीं की थी। मैंने यही कहा था, पाक चीज को नाले में डालते हैं, दूध गाय का, और मूत्र पीते हैं। मैंने कोई गाली नहीं दी थी जिसपे आपने इतना वायलेंस किया, ब्रिगेडियर साहब ने, आपने और इन खातून ने। देखिए, मैं यही बात कर रहा था जो ये अब खुद से 3 दफा दोहराया कि हम मूत्र पीते हैं, तो मैंने कोई बुरी बात नहीं की थी। दूसरी बात यह है कि हम लोग देखें मोहतरमा, मैं कह रहा हूँ कि नापाक चीज पीते हैं, पाक चीज नाले में डालते हैं। हम गाय उसकी खाते पूजा नहीं करते हैं, हमारी भी देखिए, गौ माता सुने, है। देखिए ये प्रॉब्लम है ना, ठीक मैं है। नहीं बोला ना दरमियान में आपके, गाय आप खाते बोले, नहीं है, तब मैंने जवाब लेकिन दिया। गाय खाते नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को गाय का गोश्त बेचते हैं। आप लोग याद रखिए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के प्रोवाइडर गाय का गोश्त आप बेचते हैं पूरी दुनिया में। और दूसरी बात यह है कि जब कोई मुसलमान कुर्बानी कर ले तो उसको आप कत्ल कर देते हैं। देखें, ये बात है, ईद पे गाय कुर्बान मुसलमान नहीं करता। आप हिंदू, सवाल बलूचिस्तान को लेकर हो रहा है। नहीं, इन्होंने गाय की बात की, इरशाद, इन्होंने की बात की, हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जवाब दूंगा, मैं पूरी बातों का जवाब दूंगा। मैं आप बलूचिस्तान के मसले पर बात करें, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बलूची आपके लिए मुश्किल खड़ी करेंगे इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल इश्यूज, इन टर्म्स ऑफ वॉर वेपन्स। आप सुन रहे ना, पूरा जवाब दे रहा हूं मैं आपको। देखें, ना तो ये बलोच हैं, ना वो बलोची हैं जो लड़ रहे हैं, वो सिर्फ चंद दहशतगर्द हैं जो गारों में और पहाड़ों में छुपे हुए हैं, और एक अमेरिका में बैठा है ये जो आपके साथ शो कर रहा है। ये लोग कुछ भाग गए मुल्क से दहशतगर्दी करके, कुछ दहशतगर्द नवाज शरीफ भी बहुत साल बाहर थे। सुन लीजिए, नवाज शरीफ भी बहुत साल बाहर थे, परवेज मुशर्रफ भी बहुत साल बाहर थे, जरदारी फैमिली भी बहुत साल बाहर थी। तो उसका ताल्लुक क्या, आदमी कहीं से भी बात कर सकता है। इरशाद भाई, आप भी कहीं से बात कर सकते हैं, अपनी बात तो कोई भी रख सकता है कहीं से। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवीज शरीफ साहब का नाम आप आराम से और तमीज से लें, एहतराम से। दूसरी बात यह है, किसकी, जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना की दहशतगर्दी करके भागे नहीं थे, जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान को बर्बाद कर दिया, बलूचियों को धोखा दिया, उनकी बात कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम यह है कि जब मैं बोलता हूं तो चीखते हैं आप सारे, पूरे घर में आग लगाता हूं, आपकी दुम पे पांव रखता हूं, और आप चीख चिल्लाट करते हैं कि जैसे मैंने पता नहीं क्या आपकी दुम है। दुम से भी बड़ी, दुम वाले से ज्यादा शोर करते हैं। दुम वाला शोर करता है ना, अमर साहब, आप लोग करते हैं जब मैं अमर मुस्तकीम, से आपको सुने, थोड़ा जवाब दें इनको, आप इनको जवाब दें, थोड़ा जवाब दें। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके जो जिन्ना साहब थे, उन्होंने सबसे पहले काम किया कराची में आके, एक मारवाड़ी सेठ थे, सेठ शिव रतन मोहाटा। उन्होंने बहुत अपनी वाइफ के लिए बहुत प्यार से एक महल बनाया था, मोहाटा पैलेस। इन बातों को पता नहीं क्यों इंडिया की मीडिया नहीं नशर करती है कि जिन्ना साहब ने कराची आते ही कहा सेठ शिव रतन मोहाटा को कि ये पैलेस अब मेरा है। आपको मालूम है, इसी पैलेस में उसकी बहन, जिसके साथ बहुत सारे लोग अजीब अजीब किस्म के बातें चलती थी जिन्ना साहब के बारे में, उसी महल में
उसके बहन को 1969 में जुलाई में अयूब खान ने गला दबोच के कत्ल किया फातिमा जिन्ना को। हमें इनका पूरा हिस्ट्री पता है। ये पाकिस्तान एक फेल्ड ब्रिटिश प्रोजेक्ट है। इसको चलने की आप लोग हम इस बलूचिस्तान के मामले को मेहरबानी करके पाकिस्तान का अंदरूनी मामला ना कहें। हमारा दिल इस पे बहुत दुख होता है हमें जब हम हिंदुस्तान के लोगों से ये बात सुनते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये आप जो नेहरू साहब ने मिस्टेक किए थे उसको दोहराते ना रहें मेहरबानी करके। हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं थे, नहीं रहेंगे। ये हिंदुस्तान की अपने इंटरेस्ट में है कि वो बलूचिस्तान की आजादी की बात करें। ठीक है अमर साहब, मैं चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब का भी क्लोजिंग कमेंट बहुत जरूरी है। ब्रिगेडियर साहब, आई कम टू यू। अभी जो सिचुएशन है वहां पर आप देख रहे हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान को लेकर, आपके हिसाब से टैक्टिकल अभी ये मुश्किलात और कितनी ज्यादा होने वाली हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बलूचियों के लिए भी, और यहां से आप कैसे एक वे आउट देख रहे हैं? क्या बलूचिस्तान सच में रौंद देगा पाकिस्तान को, या आपको लगता है ये सिविल वॉर अभी कुछ और लंबा खिंचेगा, लंबा चलेगा? क्योंकि बलूची बहुत एग्रेसिव है और जिस तरह से वो एक एक कर काट रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स को, मुझे लगता नहीं बहुत लंबा चलेगा ये वाकया। जी जी, बहुत सही बोल रहे हैं अमित आप। कुछ एक बातें जो मुझे ध्यान में आ रही मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो मैं सहमत हूं अहमद साहब ने जो बोला कि जिस मकान की नींव कमजोर हो वो कैसे अच्छा मकान बनेगा। जब बलूचीज कभी दिल और दिमाग से इनके साथ थे ही नहीं, इनका हिस्सा ही नहीं थे, तो उसको अब पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। नंबर 1 यही आपका दूसरा पॉइंट जो आपके सवाल का जवाब देता है कि ये कितने समय लंबा चलेगा। जब सिविल वॉर शुरू होता है, इस किस्म का जब फाइट शुरू होता है ना, और जहां पे पैशन से फाइट होता है वो लंबा खिंचता है। आज हो सकता है बलूचिस्तान के पास उतने रिसोर्सेस अपने पास नहीं है, भारत सपोर्ट उनको नहीं कर रहा है और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। अगर भारत सपोर्ट करने लग जाए, अगर हम चाणक्य की कुछ एक और नीतियां यहां शामिल कर दे तो पाकिस्तान का जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अंशु बहुत शुक्रिया कि आप शो में। ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम। और अब हम एक ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि वॉर से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर डेवलपमेंट, चाहे वो बलूचिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, आप यहां पर देखेंगे मेरे साथ। वक्त ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।